बरला साहब, खबर ये है कि उन्होंने जो मुतालबा किया है जुडिशल कमीशन का, वो इस यकीन दहानी के बाद हुआ है कि जुडिशल कमीशन बनने जा रहा है। 9 मई पे नहीं, 26 पे 26 पे। अच्छा। सिर्फ 26 पे बनेगा, क्योंकि 26 के हुकूमत का ये ख्याल है कि उनके पास नाकाबिले तरदीद सबूत हैं और वो 26 के ऊपर कमीशन बनाने जा रहे हैं। मुझे भी कल कोई बंदा टक्कर गया था, उसने कहा जी जुडिशल कमीशन पे गवर्नमेंट एग्री करने जा रही है और वो जो कमीशन है वो 26 पे बनेगा, 9 मई पे नहीं बनेगा। और उसका ये जवाब दिया जाएगा कि वो चूंकि मुकदमात अदालत में जेर समात हैं तो उस पर तो कुछ नहीं हो सकता, आज 26 पे बना लेते हैं। रिजवान रज़ी साहब, सवाल देखें ना, हम सभी ये बात बैठ के करते हैं और हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो भी ये कहते हैं कि जो आलमी दबाव है उसका कोई अमल दखल पाकिस्तान की सियासत में नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे हैं और हमारे चंद जो सीनियर तज्जियाकार हैं वो भी एक राय रखते हैं ना कि गवर्नमेंट जो है वो शायद देखना चाह रही है कि 20 जनवरी के बाद क्या जो है वो इंटरनेशनली इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान पे या अमेरिका का। क्या सर हमें इस चीज का इंतजार करना चाहिए या बहुत बेहतर है कि हम अपने घर के फैसले अपने हसन तरीके से सर अंजाम दें? मैं तो इस आर्गूमेंट को ही फ्रिवलेस समझता हूं कि अमेरिका से कोई प्रेशर आएगा या आने का इम्कान है। ट्रंप साहब 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। फौरन जो वहां पे जो वो क्या होता है, स्टेट डिपार्टमेंट का तर्जुमान जो है वो ये कह चुका है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। जिन लोगों को अब भी ख्वाब आ रहा है कि अमेरिका से कोई मुदाखलत होगी या कोई बयान आएगा, तो वो ये बात सुन रखी है कि एलन मस्क साहब जो हैं वो चाइना के जेरे असर हैं। आपको पता नहीं है, टेस्ला ने $1.4 बिलियन चाइनीज हुकूमत से कर्ज लेके टेस्ला बनाने की फैक्ट्री चाइना के अंदर लगाई है। और आपको ये भी पता होगा कि MBS से कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इसलिए अमेरिका से प्रेशर नहीं आ रहा, हम एक स्पेकुलेशन करते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर आर्गुमेंट बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं। अब जरा मुज़ाकरात की तरफ आ जाइए। कितनी बाख्तियार है गवर्नमेंट, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है? गवर्नमेंट बाख्तियार है, मतलब मुझे हैरत हुई इस सेगमेंट के अंदर कि हमने शुरू में जो क्लिप चलाया उसमें नोबडी एल्स बट गंडापुर साहब फरमा रहे हैं कि चूंकि कमेटी के हमारे सरबराह जो थे वो बैरून मुल्क गए हुए थे, इसलिए मुलाकात नहीं हुई, अब मुलाकात हो जाएगी। उसके बाद हमने उस क्लिप को नजरअंदाज करते हुए पूरे का पूरे आर्गुमेंट बिल्डअप कर दिए। मैं चाह रहा हूं कि वो क्लिप हम दोबारा सुन लें कि मीटिंग क्यों नहीं हो रही। लेकिन चलिए, वो मीटिंग तो हुकूमत ने करवानी है ना, खसूसी कंडीशन के अंदर। इस पे मैं तवज्जो चाह रहा हूं तमाम की। वो हुकूमत ने और PTI का मुतालबा है कि जी ऐसी जगह पे हो जहां पे कोई हुकाम ना बैठे हो ना, और उनकी एक्सक्लूसिव 1-on-1 मुलाकात हो, वहां पे कोई बगिंग ना हो। चलिए, उसके लिए तो खसूसी एहतमाम करना पड़ेगा। आज जुमेरात का दिन था और आज मुलाकात का दिन होता है कैदियों का। वैसे अमूमी कैदियों का एक दिन होता है, बानी PTI को अदालती हुक्मनामे से 2 दिन मिले हुए हैं। आज कोई नहीं गया मुलाकात करने, हालांकि मुझे मेरी इतला के अंदर है, मेरे पास ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन है कि परसों उन्होंने बकायदा लिस्ट दी है कि ये लोग आ सकते हैं। जिन लोगों ने आना होता है उसकी इजाजत जो इनमेट होता है वो कैदी खुद देता है, मैं भी देता रहा हूं जब जेल में था। तो इसलिए उन्होंने खुद मुलाकात की इजाजत दी, फहरिस्त जारी की है और उसके अंदर बहुत सारे लोगों का नाम निकाला गया। अच्छा, इस बारे में जो आपने सवाल उठाया ना सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूं तो बेहतर जवाब दे सकती है, लेकिन आपको याद होगा कि जब हम लोग कर रहे थे, मतलब ये मुज़ाकरात का कोई मकाम में पहला दौर हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि मतलब हम यही कह रहे थे कि अगर तो मुज़ाकरात होने तो जल्दी क्यों नहीं हो रहे, मुलाकात के लिए उन्होंने 1 हफ्ते की मोहलत क्यों मांगी हुई है। तो फिर जब हमने अपने प्रोग्राम के बाद कुछ मैंने टीवी टॉक शोज देखे तो वहां से ये आइडिया हुआ, साहिबजादा हामिद रजा साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे और कुछ दीगर और लोग भी, उन्होंने कहा कि हमारे इतने केसेस चल रहे हैं कि हमारी एक टांग अपने शहर में होती तो दूसरी टांग के मतलब जो है हमारी अदालत में होती है। तो इतना सियासी और दूसरे केसेस का दबाव है, आपको पता है वकला भी इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है। तो कुछ ये वजूहात भी हैं कि जिनकी वजह से जो मुलाकात आज आप कह रहे हैं मुमकिन है कि कुछ लोगों की जो है वो चल रहे हैं। वकील तो सारे नहीं ना जाते उनसे मिलने, वो जिन लोगों की फहरिस्त देते हैं उनकी हमशीरा आ जाती हैं, उनकी बेगम भी जाती हैं इस तरह के मौके के ऊपर, और भी कारकुनान भी जाते हैं ना। सारे कारकुनान उनके वकील तो नहीं है और ज़ाहिर सारे कारकुनान उनके उसके अंदर भी नहीं है और हर कारकुन की इस दिन भी डेट नहीं होनी। एनी हाउ, मेरा ख्याल ये है कि आइंदा मैं आपको भी फिर मैंने कहा मैं भी अपना जनाबे मिनाज साहब की सुन्नत के अंदर मैं भी एक खबर दे दूं। जी जी खबर ये है कि मिनाज साहब, खबर ये है कि सॉरी बरला साहब, खबर ये है कि उन्होंने जो मुतालबा किया है जुडिशल कमीशन का, वो इस यकीन दहानी के बाद हुआ है
कि जुडिशल कमीशन बनने जा रहा है। 9 और- मई पे? नहीं, 26 पे? 26 पे, अच्छा। सिर्फ 26 पे बनेगा, क्योंकि 26 के हुकूमत का ये ख्याल है कि उनके पास नाकाबिले तरदीद सबूत हैं और वो 26 के ऊपर कमीशन बनाने जा रहे हैं। मुझे भी कल कोई बंदा टक्कर गया था, उसने कहा जी जुडिशल कमीशन पे गवर्नमेंट एग्री करने जा रही है और वो जो कमीशन है वो 26 पे बनेगा, 9 मई पे नहीं बनेगा। और उसका ये जवाब दिया जाएगा कि वो चूंकि मुकदमात अदालत में जेर समाअत हैं तो उस पर तो कुछ नहीं हो सकता, आ जाए 26 पे बना लेते हैं। अच्छा, ये आपकी खबर है, मेरी मैं खबर। अपनी बताती हूँ। आप मेरे सीनियर, आपके पास मैं नहीं, ये कहूंगी कि आपके तजुर्बा है पास आपका, मेरे- ठीक है, हो लेकिन सकती मुझे है। ऐसा लगता है कि 26 पर नहीं 9 मई पर बनेगा ये जुडिशियल कमीशन। और वो इसलिए क्योंकि 9 मई पे पीटीआई जो है ना वो जालिम शुमार होती है और सामने वाले मजलूम, और 26 नवंबर ऐसा है कि जिसमें हुकूमत जालिम है और ये वाले लोग जो हैं वो मजलूम है। सो लेट्स सी कि जुडिशियल कमीशन किस पे बनता है। चलिए। रियाज साहिबा, खबर जो आज मैंने पढ़ी है, कोई रखेगा, मुझे ब्रेक की तरफ बड़ी जाना है। खबर हाँ, हाँ। कि 22 जनवरी को यूएस कांग्रेस 26 नवंबर पे एक वहां पे ब्रीफिंग हो रही है उनकी, जो भी उनका तरीकाकार होता है। और दूसरी खबर ये है कि 15 जनवरी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में 26 नवंबर पे ब्रीफिंग है। मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट आज खुद ये 26 नवंबर पे एक जुडिशियल कमीशन बनाती है, एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा, पॉजिटिव होगा। इससे टेम्परेचर कम होने I में wish बड़ी so, मदद I wish मिलेगी, so। बजाय ये कि बाद में हम पे प्रेशर आए ठीक है। और फिर हम प्रेशर में बनाए। चलें, खबरों से बढ़कर आज हमारा प्रोग्राम 14 जनवरी को वर्ल्ड बैंक का 14 जनवरी को वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है, उसमें पाकिस्तान के लिए $20 अरब आइंदा 10 साल के लिए पैकेज अप्रूव और भी खबरें हैं, ये मैं ब्रेक ले लूं। ब्रेक ले लें।